नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि राहु का पूर्व जन्म से क्या संबंध है। अगर राहु आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है तो किस तरह के रिजल्ट देगा, ये आप जानना चाहते हैं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु किस तरीके से पूर्व जन्म से संबंध रखता है। पंडित जी, राहु बड़ा रहस्यमयी ग्रह है, तो ये हमारे पूर्व जन्म से, पितरों से किस तरह का संबंध रखता है? देखिए प्रवीण जी, हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है कि हम जान पाते कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। ये बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा होती है और ज्योतिष इस बारे में बहुत सारी बातें बताता है। देखिए, राहु के माध्यम से आप अपने पूर्व जन्म को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे? राहु की गणना की जाती है सूर्य और चंद्रमा के आधार पर। सूर्य अगर प्राण है और चंद्रमा अगर मन है तो राहु इसी मन और इसी प्राण का रहस्य है। राहु का एक सहयोगी है केतु। ये मुक्ति और मोक्ष के द्वार खोल सकता है और राहु जीवन के तमाम ज्ञात अज्ञात रहस्यों को बता सकता है। इसीलिए इसे रहस्यमयी ग्रह भी कहते हैं। पूर्व जन्म से किस तरह के कर्म और किस तरह के संस्कार आप लेकर आए हैं और जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात आप कुंडली में राहु से जान सकते हैं। राहु का पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म का संबंध अगर आप समझ लें तो आप कुंडली की ज्ञात अज्ञात बाधाओं से छुटकारा पा सकते हैं। राहु को रहस्यमयी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जीवन के उन रहस्यों के बारे में बता सकता है जिन रहस्यों के बारे में कोई और ग्रह नहीं बता सकता। वैसे देखिए, दृष्टांत कुंडली से ये अनुमान लगाते हैं लोग कि किस लोक से आया है, किस तरह की सिचुएशन से आया है। लेकिन वास्तव में किसी के पूर्व जन्म को अगर आपको ठीक से समझना है तो आपको राहु को समझना होगा, तभी आप उसके पूर्व जन्म को जान पाएंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से राहु पूर्व जन्म के बारे में बताता है। राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, वो किस तरह के परिणाम देगा। पंडित जी, कुंडली के 12 भाव में राहु जब अलग अलग स्थानों में बैठा होता है तो किस तरह के रिजल्ट देता है? देखिए, ये तो बहुत सिंपल तरीका है कि राहु जहाँ बैठा है उसको देख करके आप तुरंत क्विक अनुमान लगा सकते हैं कि आपका पूर्व जन्म कैसा रहा होगा। पहले हम आपको बताते हैं कि पहले जो 6 भाव हैं उनमें अगर राहु बैठेगा तो इसके प्रभाव कैसे होंगे। अगर राहु कुंडली के प्रथम भाव में होगा, पहले भाव में होगा, तो व्यक्ति पारिवारिक जीवन की समस्याओं से परेशान होगा, पारिवारिक जीवन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपने पारिवारिक जीवन की कीमत नहीं समझी है। अगर राहु कुंडली के द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति भयग्रस्त होता है, व्यक्ति को फोबियाज होते हैं, डर की टेंडेंसी होती है, क्योंकि उसने पहले अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया होता है। राहु अगर तृतीय भाव में हो तो व्यक्ति दुस्साहसी होता है और इसी कारण से कभी कभी भीषण दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। अगर राहु चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति को सामान्यतः
सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि पहले पूर्व जन्म में उसने लोगों को दुख दिया है, इस जन्म में वही दुख उसे प्राप्त होता है। अगर राहु पंचम भाव में हो तो संतान होने में या संतान की तरफ से व्यक्ति को पीड़ा होती है, क्योंकि पहले उसने अपने माता पिता का सम्मान पूर्व जन्म में नहीं किया है। छठवें भाव का राहु व्यक्ति को बहुत संपन्न बनाता है, क्योंकि ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म में काफ़ी धर्म कार्य किए हैं, काफ़ी दान किए हैं, और पूर्व जन्म के जो धर्म कार्य हैं, जो उनके दान हैं, वो इस जन्म में प्राप्त होते हैं। व्यक्ति बहुत संपन्न और बहुत धनवान हो जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।